हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड 0.1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सामान्य जागरूकता से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो कि लगभग 15 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन जो है आपके पेपर में इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न हमारा है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो कौन सा राज्य है जिसको मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है? तो भारत का राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसको मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटक। तो यक्षगान यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा केरल। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, दशेर कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दशेर कथकली नृत्य है, ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जहां से हरित क्रांति का आगमन हुआ था? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उस पंच योजना से हरित क्रांति का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसका संरक्षण करने के लिए किया जाता है? किस चीज़ को संरक्षित रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं? आटा, फलों के रस व जेली के लिए और शहद के लिए, नन ऑफ द अबव। तो फलों का रस और जेली बनाने के लिए जो संरक्षण किया जाता है, ठीक है, इन सभी को संभाल कर रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रूट कल्चर, पीसी कल्चर, टिश्यू कल्चर, नन ऑफ द अबव। तो बिना बीजों के फलों को विकसित करने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? जिस टाइम वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे तो उस दौरान उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का नाम बताना है। ऑप्शन है यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिगंधा या हरिजन समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था जब वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी संगठन की स्थापना किसने की थी? यानी कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया था अभिनव भारत। इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी ने, वी.डी. सावरकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने जो है इस संगठन की स्थापना की थी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, अभिनव भारत। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, काल किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्राप्त किए गए थे? तो किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो किसके काल में थे? लॉर्ड रिपन,
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था। तो पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष। तो ऑप्शन है 1920, 1929, 1934, 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1929 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 163। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 163 जो है 163 आर्टिकल नंबर, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है की जाती है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की जाती है वो की जाती है अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 330 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कोशिका के कौन से पार्ट के अंदर हम भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो कौन से पार्ट में होता है, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो कोशिका के अंदर भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है मांसपेशियों में निम्न में से किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा द्रव है या कौन सा अम्ल है जिसके इकट्ठा होने से हमें थकावट महसूस होती है। तो ऑप्शन है ए इलेक्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सी है यूरिक अम्ल और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अगर हमारे शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें किस चीज़ की हमें थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो क्लोनिंग पद्धति में कौन सा प्रकार है जिसके द्वारा कोशिका के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जनन, कायिक, जनन एवं कायिक दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कायिक। यानी कि कायिक के द्वारा क्लोनिंग पद्धति में नए जीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इसका रहेगा द्रव्यमान जो संख्या होती है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाने से क्या बनता है, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बनती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा ऑक्सीकरण में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा संभारिक परमाणुओं में होते हैं जो संभारिक या आइसोबार्स जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है, समान परमाणु द्रव्यमान होता है, असमान परमाणु क्रमांक होता है, ए बी दोनों होते हैं, या फिर उनमें समान परमाणु द्रव्यमान व समान परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए बी दोनों। यानी कि जो संभारिक परमाणु होते हैं उनमें समान परमाणु द्रव्यमान होता है और असमान परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा रक्त का पीएच मान क्या है। रक्त जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। जो हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच जो वैल्यू होती है ऑप्शन है 6.4, 7.4, 4.8 और 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो हमारा ब्लड होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। जो शुद्ध जल होता है बिल्कुल स्वादहीन होता है और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ऑप्शन है 7, 8, 6 और 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम में होता है एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, नन ऑफ द अबव। तो जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है किसके ऊपर, प्रोटॉन की संरचना पर, इलेक्ट्रॉन की संरचना पर, प्रोटॉन ग्रहण किए जाने पर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है वो परमाणु का गुण निर्धारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिराइट किस धातु का अयस्क होता है। तो सिलिराइट कौन सी धातु का अयस्क है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, सिलिराइट जो है इस धातु का अयस्क होता है लोहे का जो अयस्क है उसको बोलते हैं सिलिराइट। जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है, जल में क्लोरीन डाल के, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में DDT डालकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर हम क्या कर सकते हैं, जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फोटोग्राफी जो होती है उसमें एक हाइपोविलियन यूज किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइट, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है, ऑप्शन है हीलियम, नियोन, रेडोन, हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि गुब्बारों के अंदर भरी जाती है हीलियम गैस। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑप्शन है हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन, रेडोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि वायुयान की जो ट्यूबें होती है ना उनके अंदर भरी जाती है नियोन गैस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट किसका रूप है, समव्ययी है, कार्बन के अपरूप है, धातु है, समस्थानिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।